ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 729 और 729 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अंशाधिकरणम। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है अंशाधिकरणम। इस पाद का यह अंतिम अधिकरण है। तो चलिए इस अधिकरण के बारे में भी लिख लेते हैं। अधिकरण के 6 अंग तो लिखेंगे। शीर्षक है अंशाधिकरणम। इस अधिकरण में सूत्र है 43 से लेकर 53 तक 11 सूत्र है। ठीक है, तो चलिए नीचे के पंक्ति में लिखिए जीवेश्वर व्यवस्थाधिकरणम। जीवेश्वर व्यवस्थाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में और थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद संगति लिखेंगे। तो लिखते हैं अस्मिन् पादे उद्धरण चिन्ह में न वियद श्रुतेः उद्धरण चिन्ह बंद। 2 3 1 2 3 1 इति आरभ्य पुनः उद्धरण चिन्ह में अंतरा विज्ञान मनसी उद्धरण चिन्ह बंद। 2 3 15 इति अंतेन ग्रंथेन भूतश्रुतीनां विरोध निरसन द्वारा तत्पदार्थ शोधितः पूर्ण विराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में चराचर व्यपाश्रय उद्धरण चिन्ह बंद। 2 3 16 इति आरभ्य उद्धरण चिन्ह में कृत प्रयत्न उद्धरण चिन्ह बंद। 2 3 42 इति ग्रंथेन जीवश्रुतीनां विरोध निरसन द्वारा त्वं पदार्थ शोधितः पूर्ण विराम। अत्र सप्तदशाधिकरणे तयोः एकत्वं साध्यते। पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है, अर्थ देख लीजिए भाई।
तो ये अंशाधिकरण है और जीव ईश्वर की व्यवस्था अधिकरण है। क्या तात्पर्य है लिख दिया आपको कि इस पाद की व्यवस्था कैसी हुई है। तो न वियद श्रुते है 2 3 1 वहां से लेकर सूत्र है अंतरा विद्यान मनसी, इसी पाद का 15वां सूत्र वहां तक ग्रंथ भाग से क्या बात बताई। तो भूत श्रुति नाम पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है उन श्रुतियों का विरोध परस्पर में जो दिखाई देता है उसका निरसन किया और उसके निरसन के माध्यम से तत्पदार्थ शोधित। तत्त्वमसि महावाक्य में जो पहला पद है तत्, उस तत्पद का अर्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या हो, लक्ष्यार्थ क्या हो सकता है, उसका शोधन किया। फिर उसके बाद चराचर व्यापाश्रय 2 3 16 यहाँ से लेकर कृत प्रयत्न यहाँ तक 2 3 42 तक इस ग्रंथ भाग से जीव श्रुति का जीव का प्रतिपादन करने वाली जितनी श्रुति है उनका परस्पर में जो विरोध दिखाई देता है उन विरोध का निरसन के द्वारा त्वम पदार्थ शोधित, त्वम पद के अर्थ का निर्णय किया गया कि त्वम पद का वाच्यार्थ क्या, लक्ष्यार्थ क्या। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म जिसमें प्रतीत होते हैं अविद्या के कारण वो हुआ त्वम पद का वाच्यार्थ, किंतु वो औपाधिक धर्म है। उपाधिक हटा देंगे तो नित्य विभू व्यापक है कि नहीं, अपरिचिन्न ऐसा जो तत्व है वही है लक्ष्यार्थ। इस प्रकार का शोधन किया 42 तक के सूत्रों से, 16 से लेकर 42 तक। फिर अब इस 17वें अधिकरण में क्या बताना है कि तयो शोधित तत्त्वम पदार्थयो, शोधित जो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ अर्थात दोनों पद को जो लक्ष्यार्थ है चेतन उनमें एकत्व है, इस बात की सिद्धि करनी है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए फिर आगे। फिर नंबर 1 संगति। बराबर पूर्वोक्ताधिकरणैः सह पूर्वोक्ताधिकरणैः सह अस्य अधिकरणस्य हेतु हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति। हेतु हेतुमद्भाव संगति अस्ति पूर्ण विराम। और कौन बोलता है अक्षर पाठों तथा ही पूर्वोक्त प्रकारेण जीवात्मनि नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं व्यापित्वं अकर्तृत्वादिकं प्रतिपादितम् अस्ति। अकर्तृत्वादिकं प्रतिपादितम् अस्ति पूर्णविराम। अधुना ब्रह्माभेद योग्यस्य तस्य जीवस्य ब्रह्मात्मैक्यं साधयितुम् इदम अधिकरणम आरभ्यते।
इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्णविराम। अतः हेतु हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति। हेतु हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्वोक्त अधिकरणों के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमद्भाव संगति है। वो कैसे, तो बता रहे हैं। तो पूर्वोक्त प्रकार से जीव में नित्यत्व, स्वयं प्रकाशत्व, व्यापित्व है कि नहीं, और अकर्तृत्वादिक इन सभी धर्मों का प्रतिपादन किया। अकर्तृत्वादिकम प्रतिपादितम। अब क्या करना है, अब अधुना ब्रह्मा भेद योग्य से, ब्रह्म के साथ अभेद होने के लिए योग्य उस जीव का ब्रह्म के साथ ऐक्य सिद्ध करने के लिए ब्रह्मात्मैक्यम साधयितुम इदम अधिकरणम आरभ्यते। अतः पूर्व अधिकरणों के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमद्भाव संगति है। ठीक है, चलिए, हेतु हेतुमद्भाव संगति, उसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कार्य कारण भाव संगति। ठीक है ना। चलिए आगे नंबर 2, विषय बराबर जीवेश्वरयोः भेदाभेद विचारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई, तो जीव और ईश्वर इनका भेद अभेद, जबकि पूर्व पक्षी कहेगा भेद है और सिद्धांती कहेंगे नहीं अभेद है। तो भेदाभेद विचार इस अधिकरण का विचार विषय बता दिया। आगे चलते हैं नंबर 3 पर, संशय बराबर जीवेश्वरयोः सांकर्यम कौंस में लिखिए अव्यवस्थित स्वरूप, अर्धविराम अनियम अर्धविराम अव्यवस्था अर्धविराम सम्मिश्रण पूर्णविराम कौंस बंद। आगे भवति अथवा व्यवस्था विद्यते इति भवति संशयः। पूर्णविराम कौंस में लिखिए अत्र तत्त्वमसि इत्यादि अभेद श्रुति वाक्यानाम पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में यह आत्मनि तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह में इत्यादि भेद श्रुत्या विरोधः अस्ति न वा
इति मूल संशयः अस्ति। मूल संशयः अस्ति पूर्ण विराम कंस बंद। देखो अर्थ भाई, जीव और ईश्वर इन दोनों का सांकर्य है या व्यवस्था है, यह संशय। सांकर्य मतलब क्या? अव्यवस्थित स्वरूप, अनियम, अव्यवस्था किंवा सम्मिश्रण। मुख्य अर्थ अव्यवस्था। तो जीव और ईश्वर की अव्यवस्था है, कोई निश्चित रूप नहीं है, कोई संबंध निश्चित नहीं बता सकते, ऐसी स्थिति है क्या? एक बात। क्यों? वहां व्यवस्था है, ये जीव का स्वरूप, ये ईश्वर का स्वरूप, इस प्रकार का दोनों का संबंध इस प्रकार से, ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या? है क्या चीज? ये हुआ संशय। क्यों संशय उत्पन्न हुआ? उसका मूल कारण है, कुछ श्रुतियां तो बताती है जीव और ईश्वर का अभेद, जैसे कि तत्वमसि इत्यादि श्रुतियां अभेद श्रुति है। और कुछ श्रुतियां बताती है जिससे कि भेद प्रतीत होता है, यह आत्मनितिष्ठन इत्यादि श्रुति। आत्मा वार्य द्रष्टव्य, ये भी श्रुति दृष्टु द्रष्टव्य भाव बता रही है, अर्थात भेद का प्रतिपादन कर रही है। फिर जीव ईश्वर का सचमुच में भेद है या अभेद है? ठीक है, उनका क्या संबंध है? उपकारी उपकार भाव संबंध है क्या? नियमी नियामक भाव संबंध है क्या? या अंश अंशी भाव संबंध है, या पूरा एक अभेद ही है, ईश्वर ही जीव है क्या? मतलब इस प्रकार की कोई अव्यवस्था, कुछ बता नहीं सकते आप, कुछ गड़बड़ सरबड़ है, म्हणजे सांकर्य है अथवा व्यवस्था है। ये हुआ संशय। संशय का कारण कुछ श्रुतियां अभेद बताती है, कुछ श्रुतियों से भेद द्योतित होता है, साक्षात भेद भी बताया हुआ है, अतः संशय हुआ। ये बात। तो यह आत्मनितिष्ठन इत्यादि भेद श्रुत्या विरोध अस्ति। उन इन श्रुतियों से, भेद बताने वाली श्रुतियों से अभेद श्रुति वाक्यों का विरोध है या नहीं, ये मुख्य बात हुई संशय की। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते। नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर जीवेश्वरयोः सांकर्यं भवति एव। सांकर्यं भवति एव पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में तत्वमसि, उद्धरण चिन्ह बंद, तत्वमसि इत्यादि श्रुति जीवेशयोः अभेदं प्रतिपादयति। अभेदं प्रतिपादयति पूर्ण विराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुत्या द्रष्टव्य रूपेण, द्रष्टव्य रूपेण भेदः प्रतीयते। भेदः प्रतीयते पूर्ण विराम। तथा च सति भेद श्रुति बलात् जीवः नास्ति इति अपलपितुम कंस में लिखिए निराकर्तुम, कंस बंद, निराकर्तुम कंस बंद, न शक्यते पूर्ण विराम।
अभेद श्रुत्या च ईश्वरात् पृथक्त्वेन जीवस्य व्यवस्थापयितुं न शक्यते पूर्णविराम। तस्मात् विद्यमानस्य जीवस्य ईश्वरेण सांकर्यं भवति एव। पूर्णविराम। परस्परं च जीवानां ईश्वरात् अभेद द्वारा सांकर्यं आनुषंगिकं पूर्णविराम। तस्मात् ब्रह्मवादिनः न जगद्व्यवस्था इति कौंस में लिखिए। इससे ब्रह्मवादी जगत की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। जगत की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। पूर्णविराम कौंस बात। ठीक है, अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जीवेश्वरयो सांकर्यम भवति एव। जीव और ईश्वर इन दोनों का सांकर्य है, अव्यवस्था है, सम्मिश्रण है। कोई निश्चित तत्व का स्वरूप बता नहीं सकते हो तुम लोग, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो जीवेश्वरयो सांकर्यम भवति, क्यों कैसे स्पष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी तथा ही करके। तत्वमसि इत्यादि श्रुति क्या कर रही है? जीवेशयो अभेदम प्रतिपादयति। ठीक, और आत्मा व द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति से भेद प्रतीत हो रहा है, क्योंकि श्रुति कर रही है अरे मैत्री आत्मा को देखना चाहिए, अर्थात दिखाई देने वाला आत्मा हुआ, देखने वाले तुम हो दृष्टा, और वो द्रष्टव्य। तो दृष्टा द्रष्टव्य रूप से दोनों में भेद प्रतीत हो रहा है। तो कुछ श्रुतियां भेद बता रही है और कुछ श्रुतियों से भेद प्रतीत हो रहा है। तो द्रष्टु द्रष्टव्य रूपेण भेद प्रतीयते तथा च सति, ऐसा यदि है तो भेद श्रुति बला भेद भी बता रही कुछ श्रुतियां। अतः ये नहीं कह सकते तुम वेदांती लोग क्या कि तत्वमसि इत्यादि श्रुतियों ने अभेद बताया है, अतः जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भेद प्रतिपादन करने वाली विद्यमान है कौन? श्रुतियां। तथा सति भेद श्रुति बला जीव नास्ति इति अपलपितुम अर्थात निराकर्तुम न शक्य। जीव है ही नहीं, इस प्रकार से जीव का अपलाप, जीव का निराकरण कर नहीं सकते। जीव को तो तुमको मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, और अभेद श्रुत्या च ईश्वरात् पृथक्त्वेन जीवस्य व्यवस्थापयितुं न शक्यते। अच्छा, अभेद श्रुति है तत्वमसि आदि, तो वो तो अभेद बता रही, बिल्कुल भेद ही नहीं है। और अभेद बताने के कारण जीव ईश्वर से पृथक है, अलग है, इस प्रकार की व्यवस्था भी तुम सिद्धांती लोग नहीं कर सकते,
क्योंकि श्रुति बता रही क्या? अभेद। अभेद श्रुत्या च ईश्वरात् पृथक्त्वेन, ईश्वर से पृथक रूप से जीव की व्यवस्था भी नहीं कर सकते, व्यवस्थापयितुं न शक्यते। तस्मात्, इसलिए विद्यमानस्य जीवस्य, विद्यमान जो जीव है जिसका सब लोगों को रोज अनुभव है, ऐसे जीव का ईश्वर के साथ सांकर्य है। भेद है क्या? भेद है क्या? अंश भाव है? कुछ भी नहीं तुम्हारे को पता, अव्यवस्था है तुम्हारे यहाँ। पूर्व पक्षी बोल रहा है अपनी बात सिद्धांति के प्रति। तो जीवस्य ईश्वरेण सांकर्यम भवति एव। दूसरी बात, जीवों का भी परस्पर सांकर्य है, कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि सभी जीवों का आप सिद्धांति लोग ईश्वर के साथ अभेद बताते हैं। तो सभी जीवों का ईश्वर के साथ अभेद है, इसका मतलब जीवों का भी फिर परस्पर अभेद हो जाएगा, और जीवों का परस्पर अभेद हो जाएगा तो एक का सुख दुख दूसरे को होना चाहिए। ये सब दिक्कत ही दिक्कत आती है। अतः तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जीवों का भी परस्पर में क्या है? सांकर्य है। परस्परम च जीवानाम ईश्वरात् अभेद द्वारा, सबका ईश्वर के साथ अभेद होने के कारण उस माध्यम से उसको लेकर परस्पर जीवों का भी सांकर्य आनुषंगिक है, अर्थात आपसे आप प्राप्त हो जाता है ये बात। तस्मात् ब्रह्मवादी न जगत व्यवस्था, इसलिए ब्रह्मवादी जो वेदांती लोग, तुम लोग, तुम्हारे यहाँ कोई जगत की व्यवस्था नहीं है, बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं है, न जीव तुम्हारे यहाँ निश्चित उसका स्वरूप है, न ब्रह्म का, न भेद न भेद, कुछ क्या बताते हो तुम लोग, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। सांकर्य है तुम्हारे यहाँ। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोलता है सिद्धांतियों को। लग गई पंक्ति? चलिए अब आगे चलते हैं 5 नंबर पर। सिद्धांत बराबर जीवेश्वरयोः व्यवस्था अस्ति, व्यवस्था अस्ति अर्धविराम, न सांकर्यम, न सांकर्यम पूर्ण विराम, तथा ही आगे यद्यपि गो महिषवत् जीवेश्वरयोः अत्यंत भेदः वास्तवः नास्ति, वास्तवः नास्ति अर्धविराम, तथापि व्यवहार दशायाम उपाधिकल्पितं भेदम आश्रित्य शास्त्राणि त्रेधा जीवं निरूपयन्ति पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, उद्धरण चिन्ह बंद। गीता 15:7 कौंस में लिखी, जीवलोक में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, मेरा ही सनातन अंश है, पूर्ण विराम कंस बंद। इति अंशत्वम अवगम्यते,
अवगम्यते, पूर्ण विराम। फिर आगे पुनः उद्रचन में सह समानः सन, सह समानः सन उभौ लोकौ अनुसंचरति, उभौ लोकौ अनुसंचरति, उद्धरण चिन्ह बंद। उसमें वह विज्ञानमय जीव, वह विज्ञानमय जीव बुद्धि के सदृश होकर, बुद्धि के सदृश होकर दोनों लोकों में संचार करता है, संचार करता है, पूर्ण विराम कंस बंद। इति श्रुतौ विज्ञानमयस्य जीवस्य विज्ञान शब्दवाच्यया, विज्ञान शब्दवाच्यया बुद्ध्या समान परिमाण निर्देशात्, समान परिमाण निर्देशात् घटाकाशवत्, घटाकाशवत् अवच्छिन्नत्वं प्रतीयते, अवच्छिन्नत्वं प्रतीयते, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, भूते भूते व्यवस्थितः, पूर्ण विराम। एकधा बहुधा चैव, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, दृश्यते जलचंद्रवत्, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे कंस में एक ही भूतात्मा, एक ही भूतात्मा प्रतिभूत में व्यवस्थित है, प्रतिभूत में व्यवस्थित है, अर्धविराम। जलचंद्र के समान, जलचंद्र के समान एक होता हुआ भी अनेक प्रकार दिखाई देता है, अनेक प्रकार दिखाई देता है, पूर्ण विराम कंस बंद। इति आभासत्वम्, इति आभासत्वम् अवगम्यते, अवगम्यते, पूर्ण विराम। तस्मात् ब्रह्मवादिना जीवेश्वर व्यवस्था सुलभा एव, जीवेश्वर व्यवस्था सुलभा एव, पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में जीवानां च
जीवानां च परस्परम अनेक जलपात्रस्थ बहुसूर्य प्रतिबिंबवत आगे व्यवहार व्यवस्था सुतराम उपपद्यते पूर्ण विराम। तस्मात् न कोपि दोषः इति सिद्धम। तस्मात् न कोपि दोषः इति सिद्धम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांती बोल रहे हैं कि जीवेश्वरयो व्यवस्था अस्ति। हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ जीव और ईश्वर की व्यवस्था है, अर्थात न सांकर्य। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था तुम्हारे यहाँ सांकर्य नहीं है। कैसा अलग अलग व्यवस्थित भाव है, सब स्पष्ट कर रहे तथाई इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तथाई यद्यपि ये बात तो ठीक है, क्या गो महिषवत गाय और भैंस इनकी तरह जीव और ईश्वर का अत्यंत भेद वास्तविक नहीं है। जैसे कि गाय और भैंस का वास्तविक भेद है, अत्यंत भेद है और वास्तविक है, उस प्रकार जीव ईश्वर का भेद जो दिखाई देता है, लोगों को प्रतीत होता है, वो वास्तव नहीं है। तो जीवेश्वर अत्यंत भेद वास्तव नास्ति। तथापि व्यवहार दशा में तो उपाधि कल्पितम भेदम आश्रित्य, जीव और ईश्वर का भेद व्यवहार दशा में है, किंतु वो भी वास्तव नहीं, उपाधि के द्वारा कल्पित है। तो उपाधि कल्पितम भेदम आश्रित्य, उस भेद का आश्रय करके शास्त्रकारों ने त्रेधा जीवम निरूपयन्ति, तीन प्रकार से जीव का निरूपण करते हैं। उपाधि के द्वारा कल्पित भेद को लेकर शास्त्रकार तीन रूप से जीव का वर्णन करते हैं। वो कैसा तीन रूप है तो बता रहे, ममय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता, जीवलोके जीवभूत पीछे मम एव सनातन अंश। ठीक, जीवलोक में यह जीवात्मा, जीवभूत, जीव स्वरूप, यह जीवात्मा, भगवान कह रहे कि मेरा ही यह सनातन अंश है। ठीक है, इति अंशत्वम अवगम्यते, इत्यादि प्रमाण से जीव में अंश भाव प्रतीत हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार हुआ भेद का। अच्छा, और श्रुति है स समान सन उभौ लोकौ अनुसंचरति, वह समान अर्थात वह विज्ञानमय जीव बुद्धि के सदृश होकर समान, वो विज्ञानमय जीव, ज्ञान स्वरूप जीव जो है वो बुद्धि के सदृश होकर, क्योंकि बुद्धि उपाधि है तो उपाधि के सदृश, उपाधि जैसा दिखाई देता है, तो बुद्धि के सदृश होकर दोनों लोगों में एक दूसरे का तादात्म्य होने से दोनों लोगों में संचार करता है। इति श्रुतौ, इस श्रुति में विज्ञानमय जीवस्य, विज्ञानमय जीव को क्या बताया, विज्ञान शब्द वाच्य बुद्ध्या समान परिमाण निर्देशात। विज्ञान शब्द का वाच्य जो बुद्धि, उस बुद्धि के साथ जीव का समान परिमाण बताया है इस श्रुति ने। और बुद्धि तो परिचिन्न है, अतः जीव में भी परिचिन्नता प्रतीत हो रही है, अवच्छिन्नता, परिचिन्नता, घटाकाश की तरह। आकाश यद्यपि व्यापक तत्व है तो भी घट उपाधि लग गई तो घटाकाश कहने लगे तो अवच्छिन्नत्व, परिचिन्नत्व प्रतीत होने लगा। उसी प्रकार जीव में इस श्रुति से अवच्छिन्नत्व की प्रतीति हो रही है, किंतु ये भी उपाधि को लेकर ही है। ठीक है, अच्छा, और आगे तो दो बात हो गई, अंशत्व, अवच्छिन्नत्व। फिर आगे आभासत्व बताना है। अब तो श्रुति है एक एव तु भूतात्मा, एक ही भूतात्मा परमात्मा
भूते भूते व्यवस्थितः, प्रत्येक भूत में, प्रतिभूत में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में व्यवस्थित है। एक ही वो, किंतु एकदा बहुधा च एव दृश्यते जलचंद्रवत। जलचंद्रवत दृष्टांत है कि नहीं? जलचंद्र के समान एक होता हुआ भी, मतलब मुख्य चंद्र आकाश में जो है वो एक है, किंतु बहुत सारे पात्र रखे और उसमें पानी भर के रखा, अलग 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 50 घट रख दिया, उन सभी घटों में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है। तो मुख्य चंद्र तो एक है, किंतु उपाधि बहुत लग गई। 50 घट रख दिया आपने, उसमें पानी भर दिया, तो 50 प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और एक दूसरे से अलग प्रतीत हो रहा है वो प्रतिबिंब भी। एक घट का पानी हिला तो उसी वही प्रतिबिंब हिल रहा है, आगे का नहीं, दूसरे का नहीं हिल रहा है। एक घट टूट गया, फूट गया तो वो प्रतिबिंब नष्ट हुआ ऐसा मालूम पड़ रहा है। नष्ट तो होता नहीं है, किंतु बाकी के प्रतिबिंब वैसे ही है ऐसा मालूम पड़ रहा है। अर्थात प्रतिबिंबों में परस्पर भेद दिखाई दे रहा है, किंतु वस्तुतः वो कोई भेद नहीं है, उपाधि के कारण भेद है। तो जलचंद्र के समान एक होता हुआ भी अनेक प्रकार दिखाई देता है। इसी प्रकार इति आभासत्वम अवगम्यते। तो जीव कैसा है? आभास स्वरूप है, प्रतिबिंब स्वरूप है, यह प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो न जीव में अंशत्व है, न अवच्छिन्नत्व परिचिन्नत्व है, न तो आभासत्व है। ये सब उपाधि के कारण मालूम पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। इति आभासत्वम अवगम्यते तस्मात्, इसलिए ब्रह्मवादिना जीवेश्वर व्यवस्था सुलभा एव। अतः जीव और ईश्वर की व्यवस्था ब्रह्मवादी के यहाँ अत्यंत सुलभ है, सुस्पष्ट है। कोई सांकर्य नहीं है, कोई घाल घुसड़ नहीं है, सांकर्य नहीं है, गड़बड़ाहट नहीं है, स्वतंत्र व्यवस्था है, स्वतंत्र स्वरूप बताया है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वस्तुतः तत्व एक है, उपाधि के कारण भेद प्रतीत हो रहा है। ये मुख्य बात। चलिए आगे। और जीवानाम च, वो पूर्व पक्षी बोला था ना क्या, कि सभी जीवों का परमात्मा के साथ अभेद होने के कारण उस अभेद के माध्यम से जीवों का भी परस्पर सांकर्य है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसका भी उत्तर दे रहे, जीवानाम च परस्परम, जीवों का जो परस्पर में क्या, अनेक जल पात्रस्थ बहुसूर्य प्रतिबिंबवत, बहुकान्वय प्रतिबिंब के साथ है। तो अनेक जल पात्रों में विद्यमान सूर्य के जो बहुत प्रतिबिंब है, उसकी तरह व्यवहार व्यवस्था, किंकि जीवानाम परस्परम व्यवहार व्यवस्था सूत्राम उपपद्यते, इस दृष्टांत की तरह अच्छी तरह से उत्पन्न होती है। तस्मात् न कोपि दोषः इति सिद्धम, अतः कोई दोष नहीं, सांकर्य नहीं है। ये बात हो गई। चलिए फिर अंतिम 6 नंबर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे जीवेश्वरयोः भेद सिद्धि प्रयोजनम भवति। भेद सिद्धि प्रयोजनम भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते जीवेश्वरयोः अभेद सिद्धि फलम भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में जीव और ईश्वर की भेद सिद्धि यह प्रयोजन है, और सिद्धांत में क्योंकि वो कहता है कि दोनों का भेद है, तो सब सूत्र अच्छी तरह से व्यवस्था हो जाती है, अतः भेद ही मानना चाहिए पूर्व पक्षी के अनुसार। तो भेद सिद्धि उसके लिए प्रयोजन। और सिद्धांत में जीव और ईश्वर दोनों का अभेद सिद्धि यह फल है। इस प्रकार दोनों के फल का भी भेद है, इस बात को बता दिया। ठीक है।
चलिए भाई, अब हर एक अधिकरण का अधिकरण सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। किम जीवेश्वर सांकर्यम् किं जीवेश्वर सांकर्यम् व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् अभेद भेद विषयात् अभेद भेद विषयात् सांकर्यं न निवार्यते सांकर्यं न निवार्यते। किं जीवेश्वर सांकर्यम् व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् अभेद भेद विषयात् सांकर्यं न निवार्यते। ठीक, देखो भाई बहुत अच्छे। किम जीवेश्वर सांकर्यम व्यवस्था वा श्रुति द्वयात् अभेद भेद विषयात् सांकर्यम न निवार्यते। ठीक, अब अन्वय। जीवेश्वर सांकर्यम पीछे किम, आगे वा पीछे व्यवस्था, थोड़ा आगे जाकर अभेद भेद विषयात् पीछे श्रुति द्वयात् आगे सांकर्यम न निवार्यते। ठीक है, देखिए भाई, तो जीवेश्वर सांकर्यम किम वा व्यवस्था, ये विकल्प होगा संशय। तो जीव और ईश्वर इन दोनों का सांकर्य है वा अथवा व्यवस्था है। किम वा व्यवस्था, क्या व्यवस्था है, ये प्रश्न संशय हुआ, विकल्प हुआ। ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अभेद भेद विषयात् श्रुति द्वयात्। कुछ श्रुतियों का विषय अभेद है, कुछ श्रुतियों का विषय भेद है। तो भेद और अभेद विषय वाली श्रुतियां उपलब्ध होने के कारण सांकर्यम न निवार्यते, सांकर्य का निवारण नहीं कर सकते। अर्थात सांकर्य जरूर ही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए, तो इस श्लोक पर जो शब्द आया इस श्लोक में सांकर्यम, उसका अर्थ लिखिए। सांकर्यम बराबर अव्यवस्थित स्वरूप, अव्यवस्थित स्वरूप अर्धविराम, अनियम अर्धविराम, अव्यवस्था अर्धविराम, सम्मिश्रण, सम्मिश्रण। ठीक हो गया। सांकर्य मतलब अव्यवस्थित स्वरूप है, अनियम है, अव्यवस्था किंवा सम्मिश्रण। क्योंकि सांकर्य के विरोधी शब्द आ रहा है व्यवस्था, व्यवस्था उसका विरोधी शब्द सांकर्य अर्थात अव्यवस्था। जीव ईश्वर की तुम्हारे यहाँ अव्यवस्था है या व्यवस्था है, यह अर्थ विकल्प हुआ। तब इसी श्लोक में कहा है पूर्व पक्षी ने अभेद भेद विषयात् श्रुति द्वयात् सांकर्यम न निवार्यते। तो अभेद भेद विषयात् श्रुति द्वयात्, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में तत्त्वमसि, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि श्रुति ही, इत्यादि श्रुति ही जीवेशयोः, जीवेशयोः अभेदं प्रतिपादयति, अभेदं प्रतिपादयति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः,
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि श्रुत्या द्रष्टृ द्रष्टव्य रूपेण भेदः प्रतीयते पूर्णविराम। अतः जीवेश्वरयोः सांकर्यम बराबर अनियमः बराबर उभयोः कोऽपि सम्बन्धः निश्चेतुम् अशक्यः इत्यर्थः भवति। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो तत्वमसि इत्यादि श्रुति जीव और ईश्वर में अभेद का प्रतिपादन करती है और आत्मा व द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति के द्वारा दृष्टा और द्रष्टव्य के रूप में जीव ईश्वर में भेद प्रतीत होता है। अतः जीव और ईश्वर दोनों में सांकर्य है। सांकर्य का मतलब अनियम, अनियम का मतलब उन दोनों में जीव ईश्वर में कोई एक संबंध है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। यही है अनियम, यही है सांकर्य। ऐसा सांकर्य है ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो ये पूर्व पक्षी का श्लोक हो गया। अब द्वितीय श्लोक जो आता है वो सिद्धांतियों का, तो उसका भी उच्चारण करते हैं। अंशोऽवच्छिन्न आभास इत्यौपाधिककल्पनैः जीवेशयोर्व्यवस्था स्यात् जीवानां च परस्परम् अंशोऽवच्छिन्न आभास इत्योपाधिककल्पनैः जीवेशयोर्व्यवस्था स्यात् जीवानां च परस्परम्। ठीक पदच्छेद देखिए। अंशः अवच्छिन्नः आभासः इति औपाधिककल्पनैः जीवेशयोः व्यवस्था स्यात् जीवानां च परस्परम। ठीक, अन्वय पूर्वार्ध सरल है। अंशः अवच्छिन्नः आभासः इति औपाधिक कल्पनैः आगे जीवेशयोः फिर अंतिम च पीछे जीवानां आगे परस्परम पीछे व्यवस्था स्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांति कह रहे अंश अवच्छिन्न और आभास इन तीन रूप से औपाधिक कल्पना ही उपाधि के द्वारा ऐसी तीन प्रकार से कल्पना होने के कारण जीवेशयो हो जीव और ईश्वर इन दोनों में व्यवस्था है। इतना ही नहीं अपितु जीवानाम परस्परम व्यवस्था से जीवों की भी परस्पर में क्या है? व्यवस्था है। कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई सांकर्य नहीं है, असांकर्य ही है, ये कह रहे सिद्धांति। तो ये जो आया है इस श्लोक में इति औपाधिक कल्पना ही ऐसा पद आया है, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में ममई वांशो उद्धरण चिन्ह बंद गीता 15:7 इति अंशत्वम ज्ञायते।
इति अंशत्वम ज्ञायते, पूर्ण विराम। आगे उद्रंचन में स समानः सन, स समानः सन, उद्रंचन 1 इति श्रुत्या अवच्छिन्नत्वं प्रतीयते, अवच्छिन्नत्वं प्रतीयते, पूर्ण विराम। आगे पुनः उद्रंचन में एक एव तु भूतात्मा, एक एव तु भूतात्मा, उद्रंचन 1 इति च श्रुत्या आभासत्वम अवगम्यते, आभासत्वम अवगम्यते, पूर्ण विराम। अतः जीवेशयोः व्यवस्था भवति एव, जीवेशयोः व्यवस्था भवति एव, पूर्ण विराम हो गया। आरते की भाई तो ममैवांशो जीवलोके इत्यादि जो गीता का वचन है उससे अंशत्व की प्रतीति हो रही कि जीव अंश स्वरूप है, ईश्वर का अंश स्वरूप है, वो भी कल्पित अंश है, वास्तविक नहीं। ये बात भूलना नहीं वेदांत में, ठीक है। अंशत्वम न्यायते, अतः जीव अंशी है, सॉरी ईश्वर अंशी है और जीव अंश है, व्यवस्था हो गई हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। और स्वरूपता तो दोनों एक ही है, बिल्कुल भेद नहीं है। उपाधि को लेकर अंशी अंश भाव है, व्यवस्था हो गई, वेदांती कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि समान सन, इस श्रुति ने जीव को अवच्छिन्न बताया अर्थात परिचिन्न बताया, तो व्यवस्था बन गई। ईश्वर व्यापक है, जीव परिचिन्न है, वो भी उपाधि को लेकर, और उपाधि को हटा देंगे, उपाधि का बाद हो जाएगा, तो जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं, बन गई व्यवस्था। अच्छा, और दूसरी रीति से एक एव तु भूतात्मा, यह श्रुति जीव को आभास रूप बता रही है, तो व्यवस्था बन गई। फिर तो जीव जो है वह आभास रूप है अर्थात प्रतिबिंब स्वरूप है, और ईश्वर बिंब स्वरूप है, तो दोनों अलग अलग है। किंतु वो जो भेद है वो भी, यह भेद भी उपाधि को लेकर है, वस्तुतः न उसमें बिंब भाव है न प्रतिबिंब भाव है। तो जीव और ईश्वर की व्यवस्था तुम्हारे यहाँ है नहीं, ऐसा जो आक्षेप है पूर्व पक्षी का, उसका निराकरण। तो किसी भी तरह से हम व्यवस्था लगा सकते हैं, चाहे अंश अंश भाव को लेकर जीव ईश्वर की व्यवस्था हो सकती है, और व्यापक और परिचिन्न इस दृष्टि से भी व्यवस्था कर सकते हैं, और बिंब प्रतिबिंब रूप से भी दोनों की क्या होती है, व्यवस्था होती है। मतलब व्यवहार दशा में संग सुसंगति लग जाती है, ये जीव है वो ईश्वर है, और पारमार्थिक स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में उपाधि का बाद होने के बाद तो दोनों का भेद है। अतः कोई हमारे यहाँ अव्यवस्था नहीं है, सांकर्य नहीं है, व्यवस्था ही है, ये सिद्धांति ने कह दिया। अतः जीवेशयोः व्यवस्था भवति एव, ठीक। अच्छा, इसी दूसरे श्लोक में अंतिम आया है, जीवानाम च परस्परम व्यवस्था भवति, ऐसा है ना, उस पर, उसके आधार पर भी एक टिप्पणी लिख लेते हैं। जीवानाम च परस्परम अनेक जलपात्रस्थ बहुसूर्य प्रतिबिंबवत व्यवहार व्यवस्था उपपद्यते एव, पूर्ण विराम। अतः न कोऽपि दोषः, पूर्ण विराम।
जीवेशयोः वस्तुतः अभेदः भवति। पूर्ण विराम। अंशः तु अंशः इव अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ जीवाना, वो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीवों में भी परस्पर कोई व्यवस्था नहीं, आप क्या अर्थात सांकर्य ही है, तो कोई सांकर्य नहीं है, अलग अलग स्वतंत्र व्यवहार की व्यवस्था है ना। वही जीवानाम च परस्परम अनेक जल पात्रस्थ बहु सूर्य प्रतिबिंबवत, अनेक जल पात्र है और उसमें बहुत प्रतिबिंब है, प्रतीत हो रहे। सूर्य एक है, जल पात्र अनेक है, तो उस अनेक जल पात्रों में बहुत मतलब अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और हर एक प्रतिबिंब एक दूसरे से अलग मालूम पड़ रहा है कि नहीं। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार मूल परमात्मा ईश्वर तो एक है परमात्मा, अंतकरण रूप उपाधियां भिन्न भिन्न है सभी जीवों की, और उन अंतकरणों में उस परमात्मा का पड़ा हुआ प्रतिबिंब आभास वो अलग अलग मालूम पड़ रहा है, और व्यवहार दशा में अलग अलग है ही जब तक उपाधि की विद्यमानता है। अतः कोई सांकर्य नहीं, व्यवहार व्यवस्था उपपद्यते एव, अतः न कोपी दोष, कोई दोष नहीं है। और जीव ईश्वर का वस्तुतः अभेद ही है, भेद नहीं है, किंतु अंश बात जो बताई वह अंश इव, जैसे कि अंश है, वस्तुतः अंश भी वो नहीं है। लग गया, ये बात हो गई भाई। चलिए, इस श्लोकों का विचार हुआ। अब इसके बाद भाष्य पर चलते हैं। तो देखिए, जीवेश्वरयोः उपकार्य उपकारक भाव उक्तः। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, इस अधिकरण का विचार विषय क्या है वो बताया जा रहा है। और इस पंक्ति के पूर्व में पहले अवतरण के रूप में एक छोटा सा वाक्य भी लिखते हैं। तो लिखेंगे विषयम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति जीव इति। ठीक है, देखो भाई, अधिकरण का विषय बताने के लिए वृत्तम जो अभी तक हुआ है, बीता है, कथित है, उसका वर्णन कर रहे हैं जीव इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तो जीव और ईश्वर इन दोनों में, जीवेश्वरयो हो उपकार्य उपकारक भाव उक्त। पीछे जीव और ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव बताया था। एक उपकार्य है और एक उपकारक है, उपकार करने वाला। तो उपकार करने वाला कौन है? ईश्वर परमात्मा उपकारक है। और उपकार्य जिस पर उपकार किया जाता है वो उपकार्य कौन है? जीव है। अतः दोनों का भाव बन गया क्या? उपकार्य उपकारक भाव। ये पीछे का हुआ। उसके आधार पर बोल रहा है आप पूर्व पक्षी, मतलब विषय बताना है पहले, फिर पूर्व पक्षी, फिर संशय आएगा, फिर पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा। तो देखो फिर, तो सच संबद्धयोः एव लोके दृष्टः यथा स्वामी भृत्ययोः यथा वा अग्नि विस्फुलिंगयोः। ठीक है, देखिए भाई, तो थोड़ा सा शुरू का अन्वय। च दो शब्द छोड़कर आगे, लोके शुरू में सह संबद्धयोः एव दृष्टा। आगे सरल देखो, लोके लोक व्यवहार में
और लोक व्यवहार में सह सह सहपद है। सहपद का क्या अर्थ होगा? सच संबद्धयो एव लोके दृष्ट, ऐसा है ना। सह मतलब जो पीछे के वाक्य में बताया वो लेना है। तो पीछे के वाक्य में क्या बताया है? उपकार्य उपकारक भाव उक्त। सह सह उपकार्य उपकारक भाव, स शब्द से, है कि नहीं। च और सह मतलब लोक व्यवहार में वह सह उपकार्य उपकारक भाव संबद्धयो एव दृष्ट, संबद्धों में ही देखा जाता है। अर्थात उपकार्य उपकारक भाव उन दो चीजों में होता है जो दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हो, संबद्ध हो, संबंध से युक्त हो, उनमें ही होता है क्या? उपकार्य उपकारक। दोनों का कोई संबंध नहीं है। एक रहता है जापान में, एक रहता है अमेरिका में, दोनों में उपकार्य उपकारक भाव होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना, कोई संबंध तो चाहिए, ठीक है ना। वही कह रहे मतलब कुछ न कुछ संबंध से विशिष्ट जो दो वस्तु रहती है, कोई दोनों में कुछ तो संबंध चाहिए, तभी उनमें होता है क्या? उपकार्य उपकारक भाव, ठीक है ना। जैसे उदाहरण दे रहे, यथा स्वामी भृत्य हो, स्वामी मालक है, भृत्य कोई सेवक चाकर नौकर है कि नहीं। उन दोनों में क्या होता है? उपकार्य उपकारक भाव होता है, क्योंकि दोनों का संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है कि नहीं। तब होता है उनमें क्या? उपकार्य उपकारक। वा यथा वा अथवा अग्नि विस्फुलिंगयो, विस्फुलिंग कहते चिनगारियां, थिनगिया, अग्नि की जो चिनगारियां निकलती है ना, तो अग्नि एक हुआ और उसकी चिनगारियां, ये दो हुए। ऐसा उनमें उपकार्य उपकारक भाव होता है। अर्थात एक कार्य उत्पन्न होता है, एक उत्पन्न करने वाला है, तो कार्य कारण भाव हो गया, उपकार्य उपकारक भाव हो गया, एक दूसरे को उत्पन्न किया आदि आदि करके। या अंश अंशी है, एक अंश है एक अंशी है, ठीक है। इति तो ये हुआ भाई, यहां तक क्या, इससे क्या निर्णय हो रहा है? तो भूमिका बनाई कि पीछे जीव और ईश्वर का उपकार्य उपकारक भाव बताया है, और वह उपकार्य उपकारक भाव दोनों में संबंध रहे बिना हो नहीं सकता, अतः दोनों का संबंध जरूर मानना चाहिए। और संबंध वहां होता है जहां दोनों का भेद है। अतः जीव ईश्वर का यदि दोनों में उपकार्य उपकारक भाव है तो जरूर उन दोनों में भेद ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आशय। किंतु उपकार्य उपकारक भाव दो जगह देखने को मिलता है। कहां कहां? तो जहां दोनों का अत्यंत भेद है, जैसे मालक है और भृत्य सेवक है, दोनों का स्वरूप अलग है ना, संबंध भले हो किंतु स्वरूप तो अलग है, तो दोनों में भी उपकार्य उपकारक भाव होता है, ठीक है ना। तो अत्यंत भेद जहां है वहां पर भी, और जहां अत्यंत भेद नहीं है किंतु अंश अंशी भाव है, वहां पर भी होता है क्या? उपकार्य उपकारक भाव। तो दो तरह का दृष्टांत दिया। अत्यंत भेद दिखाने के लिए, जीव ईश्वर में अत्यंत भेद दिखाने के लिए पहला दृष्टांत है पूर्व पक्षी के अनुसार, कौन सा? स्वामी भृत्य भाव, ठीक है ना। और सिद्धांत के अनुकूल दृष्टांत है अग्नि और विस्फुलिंग, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों में जीव ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव है, वह स्वामी भृत्य की तरह है, मतलब दोनों में अत्यंत भेद होता हुआ उपकार्य उपकारक भाव है, अर्थात दोनों का भेद है। अथवा दोनों में जीव ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव तो है, किंतु उन दोनों में अत्यंत भेद नहीं है, अपितु अंश अंशी भाव है। इस प्रकार से अंश अंशी भाव मानकर उन दोनों में उपकार्य उपकारक भाव है क्या? अर्थात दोनों का अभेद है क्या? यह अर्थ, अर्थात भेदाभेद ये विचार विषय है इस अधिकरण का। ये इससे स्पष्ट हुआ, ठीक है। तो पंक्ति देखिए, यथा स्वामी भृत्यो हो यथा वा अग्नि विस्फुलिंगयो। ये जो आया है ना, यथा वा अग्नि विस्फुलिंगयो, यथा, यथा के पहले एक छोटा वाक्य देखिए, अवतरण, सिद्धांतानुसारिणम अपि, सिद्धांतानुसारिणम अपि दृष्टांतम आह, दृष्टांतम आह,
यथा वा इति। यथा वा इति, ठीक है। तो सिद्धांत के अनुसारी, सिद्धांति के लिए अनुकूल ऐसा भी दृष्टांत यहाँ है, वह है अग्नि विस्फुलिंग का। और पूर्व पक्षी जो अत्यंत भेद सिद्ध करना चाहता है उनके लिए भी दृष्टांत है कौन सा? स्वामी भृत्य भाव, स्वामी और मानक का, ठीक है। चलिए आगे। ततश्च जीवेश्वरयोः अपि उपकार्य उपकारक भाव अभ्युपगमात् किम स्वामी भृत्यवत् संबंधः अहोस्वित् अग्निस्फुलिंगवत् इति अस्याम विचिकित्सायाम। ठीक है ना, यहां तक संशय हुआ। आगे करें, अनियमः वा प्राप्नोति। तो ये जो आगे ना अनियमः, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, अच्छा। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना ततश्च इत्यादि, तो ततः के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावाक्षिप्ते, पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भाव आक्षिप्ते, उपकार्य उपकारक भाव आक्षिप्ते जीवेशयोः संबंधं विषयीकृत्य द्विविध दृष्टांत दर्शनात् विचार प्रयोजकम संशयम आह ततश्च इति। ठीक है, देखिए भैया, तो पूर्वोक्त पीछे उपकार्य उपकारक भाव बताया था, फिर उससे आक्षिप्त है जीव ईश्वर का संबंध, अर्थात उनसे अर्थात प्राप्त होता है संबंध। क्योंकि उपकार्य उपकारक भाव जहां होता है वहां संबंध जरूर होता है, संबंध के बिना उपकार्य उपकारक भाव होता नहीं है। अतः उपकार्य उपकारक भाव यदि पीछे बताया है तो उससे आक्षिप्त हो जाता है, अर्थात आ जाता है कौन? संबंध। ठीक है, तो वही करें, पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भाव से आक्षिप्त ऐसा जो जीव ईश का संबंध, उस संबंध को विषय करके दो प्रकार के दृष्टांत दिया है। एक दृष्टांत है, पहला दृष्टांत स्वामी भृत्य का, और दूसरा दृष्टांत है अग्नि विस्फुलिंग का। तो द्विविध दृष्टांत दर्शना, दो प्रकार के दृष्टांत दिखाई देने से संशय उत्पन्न हो रहा है, और संशय होने से विचार करना पड़ रहा है। अतः विचार प्रयोजक संशय है कि नहीं, विचार करने के लिए मजबूर करने वाला इस प्रकार का संशय निर्माण हुआ। तो संशय का स्वरूप क्या है वो बता रहे ततः इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ततश्च जीवेश्वरयोः अपि उपकार्य उपकारक भाव अभ्युपगमात्, जीव और ईश्वर इन दोनों में भी उपकार्य उपकारक भाव स्वीकार होने के कारण उन दोनों का संबंध मानना पड़ेगा। फिर कौन सा संबंध है? किम स्वामी भृत्यवत संबंध, पहला विकल्प। उन दोनों का संबंध स्वामी और चाकर, सेवक, मालिक और नौकर, इसकी तरह उनका संबंध है। और ऐसा संबंध यदि माना जाएगा तो पूर्व पक्षी बहुत खुश होगा, क्योंकि उसके अनुसार ये दृष्टांत है स्वामी भृत्य का। क्योंकि स्वामी भृत्य का हमेशा क्या है? वास्तविक भेद ही है। फिर जीव ईश्वर का भेद सिद्ध हो जाता है, पूर्व पक्षी के लिए खुशी। तो वही किम स्वामी भृत्यवत संबंध आहोस्वित, अथवा आहोस्वित का अर्थ अग्नि विस्फुलिंगवत,
अग्नि और स्फुलिंग, अग्नि और अग्नि से निकलने वाली चिनगरिया, इनकी तरह जीव और ईश्वर का संबंध है क्या? अर्थात अंश अंशी भाव रूप संबंध है क्या? ये दूसरा विकल्प हुआ। अग्नि विस्फुलिंगवत इति अस्याम विचिकित्सायाम, इस प्रकार की विचिकित्सा, विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय। इस प्रकार का संशय होने पर, है कि नहीं? संशय हुआ, तो संशय होने के बाद फिर सबसे पहले अपनी बाजू, अपनी बात रखने के लिए आता है कौन? पूर्व पक्ष। तब आ रहे हो इति अस्याम विचिकित्सायाम, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष बोल रहा है अनियम वा प्राप्नोति, बस अनियम है कि नहीं? क्या है? अनियम। अनियम मतलब क्या? अनियम शब्द का अर्थ लिखिए, अनियम बराबर अनिश्चय, अनिश्चय बराबर कोपि संबंध निश्चेतुम अशक्य, निश्चेतुम अशक्य इत्यर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अनियम है, मतलब अनिश्चय है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। कोई भी संबंध निश्चित रूप से नहीं कर सकते, अर्थात सांकर्य है, घुल मिलावट है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तुम्हारे वेदांतियों क्या जीव और ईश्वर में सब घुल मिलाट है, गड़बड़ सड़बड़ है, समझ में नहीं आता है। कभी अभेद बोलते हो तो कभी भेद बोलते हो, क्या बात चल रही है? ठीक, तो वही कह रहा है फिर अनियम वा प्राप्नोति, अथवा, वही बोल रहा है पूर्व पक्षी, अथवा स्वामी भूत्य प्रकारेषु, आगे क्या है? क्या क्या? इव का एव है, अथवा स्वामी भूत्य प्रकारेषु एव ईशित्री ईशितव्य भावस्य प्रसिद्धत्वात् तद्विधः एव संबंधः इति प्राप्नोति। मात्रा है ना, वह श्व के ऊपर मात्रा है ना, इलंटी नहीं है ना, तो ये होगा फिर। देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, अथवा, अथवा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध स्वस्वामित्व संबंध संभवात, स्वस्वामित्व संबंध संभवात, संभवात, आगे उत्तरण चिन्ह में यह कश्चित संबंध, यह कश्चित संबंध, उत्तरण चिन्ह मान, इति अनियमः, इति अनियमः न युक्तः, न युक्तः, इति अरुचेः आह, इति अरुचेः आह, अथवा इति। ठीक है, देखो भाई, तो अथवा के पहले जो भाष्य में पद आया है अनियम वा प्राप्नोति, पूर्व पक्षी की बात है, तो अनियम है कि नहीं? उन दोनों में, जीव ईश्वर में कोई निश्चित संबंध बता नहीं सकते, अनियम है ये कहा। किंतु उसको ही ऐसा लगा, अरे यार अनियम है, ये क्या बताना है, उसके अपेक्षा कोई संबंध बताना ठीक है। तो वही कह रहे फिर अथवा से। तो अवतरण में लिखा कि प्रसिद्ध स्वस्वामित्व संबंध संभवात, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां उपकार उपकार भाव होता है, स्वस्वामित्व संबंध होता है, तो स्वस्वामित्व रूप संबंध का यदि संभव है यहाँ पर भी, जीव ईश्वर के बारे में भी, कि जो कि व्यवहार में दुनिया में प्रसिद्ध है,
स्वस्वामी भाव संबंध जहां होता है वहां उपकारी उपकारक भाव होता है, और यहां पर भी जीव ईश्वर में उपकारी उपकारक भाव है तो स्वस्वामी भाव संबंध बन सकता है, स्वामी भृत्य भाव संबंध बन सकता है। उसी को बताया जाए। क्यों अनियम बताए? तो पहले तो बता दिया उसने अनियम, किंतु पुनः उसके मन में आया कि अनियम बताने में कोई रुचि नहीं है, उसको रुचि नहीं लगी, अतः उसने उसको छोड़ दिया पूर्व पक्षी ने, और संबंध बता दिया। कौन सा? स्वस्वामी भाव संबंध की तरह संबंध। वही कह रहा है लोक प्रसिद्ध स्वस्वामित्व संबंध संभवात। अनियम कहना ठीक नहीं है, यह उसका अभिप्राय। यह कष्टि संबंध इति अनियम, पहले वो बता दिया ना उसने अनियम। अनियम मतलब क्या? यह कष्टित संबंध, कोई भी संबंध होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार का अर्थ है अनियम का। इस प्रकार का अनियम बताने में, अनियम बताना न युक्त नहीं है, अर्थात उसमें उसको अरुचि लगी, अतः उसको छोड़कर उसने लोक प्रसिद्ध संबंध बताने का प्रयास किया, कर रहा है। अथवा इत्यादि पंक्ति से। कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहे अथवा, अथवा मतलब अनियम न मानकर ये भी मान सकते। कौन? स्वस्वामी भाव की तरह संबंध। तो स्व स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव, जैसे स्वामी और भृत्य इन प्रकार में, इन व्यवहार में, दृष्टांत में जैसे एव होता है ईशित्र ईशितव्य भाव। स्वस्वामी भृत्य है ना, स्वामी भृत्य प्रकार में होता है क्या? ईशित्र ईशितव्य भाव। ठीक है ना? ईशित्र ईशितव्य भाव का अर्थ लिखिए नियम्य नियामक भाव। नियम्य नियामक भाव कि दो ये भी, नियम्य नियामक, नियमन करने वाला। नियामक स्वामी होता है, मालक, और नियम्य होता है कौन? भृत्य। उस प्रकार यहां पर ईश्वर हो जाएगा नियामक और जीव नियम। इसी को दूसरे शब्द में कहना हो तो ईशित्रु ईशितव्य। ईशित्रु ईशिता, शासन करने वाला स्वामी, इधर ईश्वर, और ईशितव्य शासित होने वाला कौन? जीव, और इधर दृष्टांत में भृत्य है कि नहीं? मालक जैसा कहेगा वैसा उसको काम करना पड़ता है भृत्य को। तो दोनों में ईशित्री ईशितव्य भाव संबंध है, नियम नियामक भाव संबंध है कि नहीं? अतः उपकार उपकार भाव बन जाता है। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव ईशितृ ईशितव्य भावस्य प्रसिद्धत्वात्, इस प्रकार का संबंध प्रसिद्ध है। प्रसिद्धत्वात् तद्विध एव संबंध। तद्विध उसी प्रकार का ही संबंध यहां पर भी मान लेंगे। कहां पर? जीव और ईश्वर के बारे में। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अर्थात दोनों का वास्तव भेद ही है, ये कहना है उसका। तद्विध एव संबंध इति प्राप्नोति, लगा इतना? आगे चलिए। अतः ब्रवीति अंशः इति, ये जो पंक्ति है ना, अतः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांति अपनी बात को बोल रहे हैं, और इस अतः के पहले एक वाक्य भी लिख लेते हैं, अवतरण। लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्वेन भेदश्रुतीनां दुर्बलत्वात् आगे अज्ञात फलवत् अभेद श्रुति अनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधन
अंशांशी भाव संबंध, अंशांशी भाव संबंध इति सिद्धांतयति, इति सिद्धांतयति अतः इति। अर्थ देखो भाई, तो सिद्धांती बता रहे अपनी बात को क्या मन में रखकर, तो बता रहे फिर तो लोक सिद्ध, लोक प्रसिद्ध, लोक में सिद्ध जो भेद है, जो कि अनर्थ के लिए कारण है, ठीक है ना। तो लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद, दुख के लिए कारणभूत होता है कौन? भेद। अनर्थ मतलब दुख, जहाँ भेद है वहाँ दुख ही दुख है। द्वैता द्वै द्वयम, द्वैता द्वयी भयम भवति, द्वितीया द्वयी भयम भवति, ठीक है ना। तो लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद, लोक सिद्ध जो भेद है वो कैसा है? अनर्थात्मक है। तो अनर्थात्मक भेद का अनुवाद करने वाली है कौन? भेद बताने वाली श्रुतियां। दो प्रकार की श्रुतियां है, भेद बताने वाली, अभेद बताने वाली। फिर कोई कहेगा समान बल है तो भेद माना जाए कि अभेद माना जाए? तो सिद्धांति कहेंगे नहीं नहीं, अभेद ही है। बोलेंगे अभेद मानोगे तो भेद बताने वाली श्रुति का क्या करोगे? उनकी संगति कैसे लगाओगे? तब सिद्धांति कहते हैं भेद बताने वाली श्रुतियां दुर्बल है और अभेद बताने वाली श्रुतियां प्रबल है। बोलेंगे आपको कैसा समझ में आया कि भेद बताने वाली श्रुति दुर्बल है और अभेद बताने वाली श्रुति प्रबल है? तो उसको उत्तर देते हैं कि वो श्रुतियां प्रबल होती है कि जो इस बात को बताती है कि जो लोगों को पता नहीं है और लोगों की हितकारक बात है, वो प्रबल श्रुतियां होती है। अभेद लोगों को मालूम नहीं है और अभेद से ही कल्याण होता है, अतः अभेद बताने वाली श्रुतियां हो गई प्रबल। और जो चीज लोक में प्रसिद्ध ही है उसी चीज को यदि श्रुति बता रही है तो उन श्रुति में केवल अनुवाद करना, अनुवादकत्व केवल आता है। अतः अनुवादकत्व रूप जो श्रुतियां होती है वो दुर्बल होती है। अतः द्वैत का कथन करने वाली श्रुतियां दुर्बल है, क्योंकि लोगों में जो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी नहीं है, वो लोग भी जानते हैं क्या जीव ईश्वर का भेद है। कोई भी नहीं समझता कि मैं ईश्वर हूं, ब्रह्म हूं करके, भेद ही जानते। तो लोक प्रसिद्ध जो भेद है और वो अनर्थ के लिए कारण सब लोग जानते भी है, जहाँ भेद है वहाँ दुख ही दुख है, ठीक है ना। तो लोक प्रसिद्ध जो अनर्थ कारक भेद है उस भेद को बताने वाली श्रुतियां है, द्वैत बताने वाली श्रुतियां, अतः वो अनुवाद मात्र है, अनुवाद करने वाली है। लोक प्रसिद्ध वस्तु का अनुवाद कर रही है, अतः वो श्रुतियां भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां कैसी हो गई? दुर्बल। और दुर्बल श्रुतियों की अपेक्षा प्रबल श्रुतियों से बात मानी जाती है। वही कह रहे तो लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्वेन, उसका अनुवाद करने वाली होने के कारण भेद श्रुति नाम दुर्बलत्वात्, भेद का कथन करने वाली श्रुतियां दुर्बल होने से और अज्ञात फलवत, कि जिनका फल ज्ञात नहीं है, जीवों को अज्ञात है, तो अज्ञात फल वाला जो अभेद, अभेद कैसा है? अभेद, इसका फल क्या है? मोक्ष, जो कि जीवों के लिए क्या है? अज्ञात है। तो अज्ञात फलवत अभेद श्रुति अनुसार है न, इस प्रकार अभेद का कथन करने वाली जो श्रुति है उसके अनुसार प्रकल्पित भेद निबंधन, प्रकल्पित, प्रकल्पित तो प्रकर्षेण कल्पित, विशेष रूप से कल्पित ऐसा जो भेद के निमित्त से अंश अंशी भाव है, उस संबंधों को हम बताते हैं जीव और ईश्वर में। ये सिद्धांती बोल रहे हैं, अर्थात जीव ईश्वर में उपकारी उपकार भाव संबंध बताना पड़ेगा, है संबंध, लेकिन वो कौन सा? अंश अंशी भाव। और अंश अंशी भाव संबंध जहां होता है वहां वास्तविक भेद मानने की जरूरत नहीं होती है। अग्नि और चिंगरिया में कहने भर के लिए भेद है, वस्तुतः क्या है? अभेद ही है। उसी प्रकार जीव और ईश्वर में क्या अंश अंशी भाव संबंध है, अर्थात कल्पित भेद है और वास्तव में अभेद ही है। ठीक है, ये द्वारा है।
प्रकल्पित भेद निबंधन, भेद के निमित्त से होने वाला अंश अंशी भाव संबंध इति सिद्धांतयति। इस बात को मन में रखकर सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। अतः इत्यादि पंक्ति से हो गया। अतः ब्रवीमि, अतः मतलब इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त हुआ इसलिए हम अब बोलते हैं, है कि नहीं? ब्रवीति सिद्धांती बोल रहे हैं। ब्रवीमि है कि ब्रवीति है? ब्रवीति, ठीक है। तो सूत्रकार बोल रहे हैं, ऐसा कर लीजिए। अंश इति, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः फिर सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे वाला उसका भाष्य। तो सूत्र है अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयते एके। अंशो नानाविपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयते एके। ठीक है, चलिए भाई, तो सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम। बराबर जीवात्मनि आरोपितम कर्तृत्वम ईश्वरायत्तम इति उक्तम पूर्ण विराम। तथा च आत्मनः नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं व्यापित्वं अकर्तृत्वं च अभिधाय अर्धविराम। तदनन्तरं ब्रह्माभेद योग्यस्य तस्य ब्रह्मैक्यं साधयति। इति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अंशो नाना व्यपदेशाद अन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके। 2, 3, 43। फिर नीचे की पंक्ति में पदच्छेद बराबर अंशः नाना व्यपदेशात् अन्यथा च अपि दाशकितवादित्वम् अधीयते एके। ये पदच्छेद हुआ। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर कंस में लिखिए जीवः ईश्वरस्य आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक अंशः बराबर अंशः इव अंशः अर्धविराम। न तु स्वाभाविकः अंशः पूर्ण विराम। कंस में लिखिए
तस्य, आगे उद्धरण चिन्ह में निष्कलम, निष्कलम, उद्धरण चिन्ह बंद, श्वेता श्वेतर 6:19, 6:19, आगे इत्यादिना, इत्यादिना निरंशत्व श्रवणात्, निरंशत्व श्रवणात् अर्धविराम, अतः, अतः कल्पितांशः जीवः, कल्पितांशः जीवः इति, पूर्णविराम कंस बंद हो गया। आगे दूसरे कंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह, आगे पुनः जीवेश्वरयोः, पुनः जीवेश्वरयोः अंशांशी भावः, अंशांशी भावः अर्धविराम, आगे उद्धरण चिन्ह में यह आत्मनि तिष्ठन्, यह आत्मनि तिष्ठन्, उद्धरण चिन्ह बंद, शतपथ ब्राह्मण 14:5-30, 14:5-30, आगे इत्यादिना, इत्यादिना तयोः, तयोः, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक नाना व्यपदेशात्, नाना व्यपदेशात् बराबर नानात्वस्य, नानात्वस्य बराबर भेदस्य, भेदस्य, व्यपदेशात् बराबर कथनात्, कथनात् अर्धविराम, आगे प्रतीक अन्यथा च अपि, इतना, अन्यथा च अपि बराबर अनानात्वस्य, अनानात्वस्य बराबर अभेदस्य अपि, अभेदस्य अपि व्यपदेशात्, व्यपदेशात् पूर्णविराम, आगे कंस में तथा ही, तथा ही, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक एके, एके बराबर अथर्वणिकाः, अथर्वणिकाः, ठीक है। कंस में लिखिए आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मदाशा, ब्रह्मदाशा, ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा, ब्रह्म एव, ब्रह्म एव इमे कितवाः, इमे कितवाः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक दाश कितवादित्वम, दाश कितवादित्वम बराबर ब्रह्मण एव दाशत्वम, ब्रह्मण एव दाशत्वम, कंस में लिखिए धीवर
धीवर अर्धविराम पारधी पारधी कंस बन आगे दासत्वम बरा दासत्वम कंस में लिखिए भृत्य भृत्यत्वम या भृत्य अर्धविराम कंस बन आगे कीतवत्वम च कीतवत्वम च कंस में लिखिए ब्रह्म ही द्युत खेलने वाला ब्रह्म ही द्युत खेलने वाला जुआरी है जुआरी है कंस बन आगे प्रतीक अधीयते अधीयते बराबर पठन्ति पठन्ति पूर्ण विराम इति एवं भेदाभेद व्यपदेशः अस्ति भेदाभेद व्यपदेशः अस्ति पूर्ण विराम आगे तत्र तत्र भेदवादी श्रुति जातस्य भेदवादी श्रुति जातस्य प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवादेन भेदानुवादेन अभेद परत्वात् जीवः ईश्वरस्य कल्पित भेदवान अंशः कल्पित भेदवान अंशः अस्ति इति सिद्धम अंश अस्ति इति सिद्धम ठीक है ये तो है यार तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि जीवात्मा में आरोपित कर्तृत्व है वास्तविक नहीं उपाधि के कारण कर्तृत्व है वो भी ईश्वर के अधीन है ईश्वर के अधीन है ईश्वरायत्तम इति उक्तम तथा उसी प्रकार आत्मनः आत्मा में जीवात्मा में नित्यत्व बताया वस्तुतः स्वप्रकाशत्व बताया व्यापित्व बताया अकर्तृत्व बताया ये कथन करके अभिधाय तदनंतरम उसके बाद ब्रह्माभेद योग्यस्य तस्य ब्रह्म के साथ अभेद होने के लिए योग्य ऐसा जो जीव उसका अब ब्रह्मैक्यम साधयति ब्रह्म के साथ एकता है इस बात को सिद्ध कर रहे हैं तब सूत्र आया अंशो नानायोपदेशात् अन्यथा चापि दास कितवादित्वम अधीयते एके 2:3-43 फिर पदच्छेद हुआ उसके बाद पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं क्या कि जीवः ईश्वरस्य क्या अंश जीव ईश्वर का अंश ईश्वर का अंश है कौन जीव किंतु अंश है मतलब अंश इव अंश जैसे कि अंश है इसका मतलब वास्तविक अंश नहीं है वास्तविक तो जीव ब्रह्म एक ही है किंतु अंश की जैसा मालूम पड़ रहा है ये कह दिया अंश इव अंश न तो स्वाभाविक अंश सचमुच वास्तविक स्वरूपतः दोनों में भेद है वास्तविक अंश अंशी भाव है ऐसी बात नहीं न तो स्वाभाविक अंश आगे क्यों स्वाभाविक अंश नहीं है इसलिए कि ईश्वर के लिए श्रुति बताती है निष्कलम निष्कलम का अर्थ होता है निरवयवम ईश्वर परमात्मा तो निरवयव है और जिसका कोई अवयव ही नहीं है उसका अंश कैसा होगा क्योंकि अंश वहां होता है जहां पर सावयवत्व होता है और परमेश्वर तो निरवयव है वही करे तस्य निष्कलम इत्यादि ना निरंशत्व श्रवणात् अतः कल्पित अंश जीव और जीव कैसा है कल्पित अंश स्वरूप है वास्तविक अंश नहीं है वो ठीक है ये बात इति
आगे तो बोलेंगे भाई, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कुतः पुनः जीव ईश्वर अंशांशी भाव, जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव है, यह आपको कैसा मालूम पड़ा, कैसा जाना आपने? तब उत्तर दे रहे यह आत्मनितिष्ठन इत्यादिना, यह आत्मनितिष्ठन श्रुति है, इस श्रुति ने उन दोनों का भेद बताया है। और भेद होता है नहीं, तो वहां फिर अंश भाव रहना स्वाभाविक है, ये कह रहे। किंतु वो भेद भी वास्तविक नहीं है, अतः अंश भाव भी वास्तविक नहीं है, वही कह रहे। इत्यादि ना तयो हो नाना व्यपदेशा, नाना व्यपदेशा, नानात्व का अर्थ होता है भेद, व्यपदेश का अर्थ कथन, भेद का व्यपदेश किया है श्रुति ने, अतः हम उन दोनों में मानते हैं अंश अंशी भाव। कौन कह रहे? सिद्धांति। हाँ, नानात्व से नाम भेद से व्यपदेशात कथनात्। अच्छा, केवल भेद का ही फिर बोलेंगे, कोई बोलेगा, पूर्व पक्षी कोई बोलेगा सिद्धांतियों को, यदि यह आत्मनितिष्ठन इत्यादि श्रुति में जीव ईश्वर का भेद प्रतिपादन किया है, अतः आप उसमें क्या मानते हो? अंश अंशी भाव। फिर उस अंश अंशी भाव को वास्तविक मान लो ना, भेद का प्रतिपादन किया है श्रुति ने, तो क्यों उस अंश अंशी भाव को कल्पित करते हो? तब उसका उत्तर दे रहे नहीं नहीं, जैसा भेद का प्रतिपादन श्रुति ने किया है ना, उसी प्रकार अन्यथा च अपि, अन्य प्रकार से भी कथन किया है श्रुति ने, अर्थात अभेद भी बताया है। फिर अभेद भी श्रुति बता रही है, कोई श्रुति भेद बता रही है, तो फिर अंश अंश भाव को वास्तविक मानकर काम कैसा चलेगा? अभेद होगा ही नहीं फिर तो। अतः अंश भेद बता रही जो श्रुति, उसके आधार पर हम कहेंगे अंश अंशी भाव है वो कल्पित है, और उस अंश अंशी भाव को कल्पित मानने से अभेद बताने वाले श्रुति के साथ भी कोई विरोध नहीं आता है। अतः अभेद भी वास्तविक, तो वास्तविक अभेद, कल्पित भेद। अन्यथा च अपि, अर्थात अनानत्वस्य नाम अभेदस्य अपि व्यपदेशात्, अभेद का भी व्यपदेश कथन हुआ है। बोलेंगे कहा हुआ है अभेद का व्यपदेश, बताओ ना जरा। तो बता रहे फिर तथा ही करके, एक प्रतीक है, ये क्या अर्थात कुछ लोग, अर्थात अथर्वण शाखा वाले लोग, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म एव इमे कीतवाः इति श्रुति है। ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही कीतव है, अर्थात दास दास कीतव ये सब कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। अब ये बता रही है श्रुति। दास का मतलब होता है धीवर, है कि नहीं? अर्थात पारधी, मतलब हीन जाति के भी लोग, भिल्ल आदि जैसे जो नीच लोग, नीच जाति के लोग होते हैं ना, उनका उल्लेख करके अभेद बताया, अर्थात उनका भी अभेद है तो सबका अभेद है, किसके साथ? ब्रह्म के साथ। ये कहने के लिए उनका उल्लेख किया, दासा इत्यादि। तो दासा और दास, दास मतलब भृत्य सेवक, वो भी ब्रह्म है। और इतना ही नहीं, इमे कितवाहा ब्रह्म एव, कितव, कितव मतलब जुआरी, द्यूत खेलने वाले लोग, द्यूत खेल होता है ना, वो भी सब क्या है? अर्थात सब कुछ ब्रह्म, ये बताना है और कुछ नहीं। वही कह रहे प्रतीक दास कितवादित्वम, तो ब्रह्मण एव दासत्वम, ब्रह्म ही दास है और ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही कीतव है, दूध खेलने वाला जुआरी भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार अधीयते, अधीयते का कर्ता कौन है? सूत्र में जो पद आया है ना, अधीयते, एके अधीयते, अधीयते का अर्थ है पठंती, बहुवचन। एके कुछ लोग ऐसा पाठ करते हैं, है कि नहीं? वही कर रहे, क्या पाठ है वो? ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म एव इमे कितवा, किंतु सूत्रकार ने एक शब्द में कह दिया दास कितवादित्वम एके अधीयते, लग गया अर्थ। चलिए फिर, तो अधीयते नाम पठंती इति एवं, इस प्रकार भेद अभेद व्यपदेश अस्ति, भेद का भी उपदेश है, अभेद का भी उपदेश है, कथन है, लग गया ना? तत्र भेदवादी श्रुति जातस्य, भेदवाद कथन करने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं उन सब का क्या तात्पर्य है? अभेद में ही तात्पर्य है। बोलेंगे भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति का तात्पर्य अभेद में कैसा होगा? इसलिए अभेद में तात्पर्य है
कि उन्होंने जो भेद बताया वो भेद बताने के लिए भेद नहीं बताया, अपितु लोक प्रसिद्ध भेद का केवल अनुवाद किया। वस्तुतः तो अभेद ही बताना चाहती है वो श्रुतियां, किंतु लोक प्रसिद्ध भेद का उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया है केवल, है कि नहीं। वही भेदवादी श्रुति जातस्य प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवादेन, भेद का अनुवाद किया हुआ होने से अभेद परत्वाद, अभेद परक वो श्रुतियां है। इसलिए जीव क्या है फिर, ईश्वर का कल्पित भेदवान अंश है। भेद कल्पित है, अंश है, लेकिन कल्पित अंश है, वास्तविक नहीं, वास्तविक अभेद है। जीव ईश्वर से कल्पित भेदवान अंश अस्ति इति सिद्धम। हो गया, ये हो गया भाई सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।